Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe, Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe, Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hare Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. Hare. Thank you very much. Okay. मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़े इनवाइट्स भेज देता हूँ कुछ स्टूडेंट्स को जिसने जो यहाँ पे हमारे कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है. एंड ओके, ऑलराइट, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो सर्वप्रथम हम अपने प्रार्थनाओं से शुरुआत करेंगे. आपके सामने ये स्क्रीन पे है, आप सब हम सब साथ में इन प्रार्थनाओं का उच्चारण कर सकते हैं. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं.
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ आज के हमारे भगवत गीता के इस सत्र में। पिछली बार हम भगवत गीता के पहले अध्याय से हम चर्चा कर रहे हैं और जहाँ तक मुझे याद है हमने 9वें श्लोक तक पढ़ लिया था। पिछले हफ्ते मैं आप सबसे कनेक्ट नहीं कर सका क्योंकि हम जगन्नाथपुरी यात्रा गए हुए थे, तो जिस कारण हमारी बातचीत नहीं हो पाई। बट हम शुरुआत करेंगे और जैसे हमने देखा था भगवत गीता के पहले अध्याय को 3 भाग में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग है श्लोक 1 क्रमांक 1 से 11 के बीच में हम देखते हैं कि उसमें बताया गया है कि कैसे दुर्योधन जो है अपनी रणनीति और सामने वाले पांडवों की जो रणनीति है उसके बारे में व्याख्या कर रहा है, बहुत डरा हुआ है। तो आखिरी के 2 श्लोक आज हम कंप्लीट कर देंगे और हम भगवत गीता के सेकंड पार्ट जो दूसरा विभाजन है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो 10वां श्लोक इस प्रकार है, आप सब मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। अपर्याप्तं तद अस्माकं अपर्याप्तं तद् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वइदं एतेषां पर्याप्तं त्वइदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं बलं भीमाभिरक्षितम्। जी। तो शब्द अनुसार इस प्रकार है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अप्राप्त्यम इमेजरेबल दैट अस्माकम ऑफ आर्स बलम स्ट्रेंथ भीष्म बाय ग्रैंडफादर भीष्म पितामह अहिरक्षितम परफेक्टली प्रोटेक्टेड पर्याप्तम लिमिटेड बट इदम ऑल दिस एतेषाम ऑफ द पांडवास बलम स्ट्रेंथ भीम बाय भीम अहिरक्षितम केयरफुली प्रोटेक्टेड। अगली बार से मैं हिंदी का ले आऊंगा, अभी हम इसी में देखते हैं। तो आवर स्ट्रेंथ इज, अभी दुर्योधन बोल रहा है कि जो हमारी जो शक्ति है, आवर स्ट्रेंथ इज इमेजरेबल एंड वी आर परफेक्टली प्रोटेक्टेड बाय ग्रैंडफादर भीष्म वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द पांडवास केयरफुली प्रोटेक्टेड बाय भीमा इज लिमिटेड। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिरी के दुर्योधन जो है कंपेयर कर रहा है अपनी सेना की शक्ति को और उनकी सेना की शक्ति को, और ये बोल रहा है कि जो हमारी सेना है उसका जो निरीक्षण कर रहे हैं, जो उसे बचा रहे हैं, वो भीष्म पितामह है जो कि बहुत ही बड़े योद्धा हैं। लेकिन जो उनकी उस तरफ जो पांडवों की जो सेना है उसको जो बचा रहे हैं, उनकी जो निरीक्षण कर रहे हैं वो भीम है। तो जो उनकी जो उस तरफ जो भीम है, उनकी जो शक्ति सैन्य निरीक्षण है और बल है वो इतना नहीं है जितना हमारी तरफ है। तो उन्हें भीष्म पितामह के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस था। अब यहाँ पे जो पहला शब्द इस्तेमाल किया गया है अपर्याप्तम, जैसे इमेजरेबल, जैसे इसको ट्रांसलेट किया गया है। अब यहाँ पे जब देखते हैं भगवत गीता जैसे भगवान कृष्ण ने बोली, उसके बाद बहुत बड़े जो साधु संत भगवान के भक्त उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो जो प्राइमरी जो जिसने गीता जिसके हम पढ़ रहे हैं वो है श्रीला बलदेव विद्याभूषण और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो जो बलदेव विद्याभूषण है वो लॉजिकल वे से, तत्व वे से गीता को डिस्क्राइब करते हैं, और जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं वो रसिकाचार्य है, मतलब रस के तत्व से उसको डिस्क्राइब करते हैं। समझने के लिए हम देख सकते, ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सवाल पूछा गया कि
कृष्ण और राधा में सर्वोच्च कौन है, सर्वोपरि कौन है? तो तत्व के हिसाब से हम देखेंगे, तत्व की बात करेंगे तो इसका जवाब होगा कृष्ण सर्वोपरि है। लेकिन अगर हम रस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे राधा रानी सर्वोपरि है। उसी तरह यहाँ पे अप्राप्यम जो बोला गया है, इमेजरेबल, मतलब दुर्योधन बोल रहा है, बलदेव विद्याभूषण जी की टिप्पणी में हम देखेंगे कि जो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, हमारा जो बल है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, जो कि रसिक आचार्य हैं, वो बोलते हैं इसका अंदर का तथ्य ये है कि दुर्योधन डरा हुआ है और बोल रहा है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी शक्ति है, वो इतनी ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भीष्म पितामह है, उन्होंने ये तो प्रतिज्ञा करी है कि हर रोज मैं पांडव की सेनाओं के 10,000 शत्रु, 10,000 सैनिकों को मारूंगा। लेकिन उन्होंने ये प्रतिज्ञा नहीं करी कि मैं पांडवों को मारूंगा। और उसके विपरीत अगर देखा जाए तो पांडवों की तरफ से भीम ने ये प्रतिज्ञा करी है कि मैं 100 के 100 पांडवों का वध करूंगा। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो जो लड़ने की जिसके अंदर ज्यादा उत्कंठा हो रही है, वो पांडवस की तरफ से है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें दुर्योधन ये भी जानते हैं कि अगर कोई मुझे मार सकता है वो तो केवल भीम है, इसलिए स्पेसिफिकली उन्होंने भीम का नाम लिया है। अब अगला श्लोक हम देखते हैं, 11वां श्लोक, जो हमारे पहले विभाजन का आखिरी श्लोक है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भावन्ता सर्व एव हि। All of you now must give full support to Grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. अभी दुर्योधन ने पिछले श्लोक में बोला कि जो हमारी जो सेना है उसका निरीक्षण कर रहे हैं भीष्म पितामह। लेकिन तभी उन्हें एहसास हो गया, अरे अगर मैं पूरी जिम्मेदारी भीष्म पितामह में डाल दूंगा, सबको ऐसा लगेगा कि अरे हम क्या किसी काम के नहीं है यहाँ पे, हम क्या युद्ध में, क्या हम, हमें शक्ति नहीं है कि हम युद्ध तुम्हें जिता सके। इसलिए तुरंत दुर्योधन ने अपने वचन बदले, अपना कूटनीति वाला, पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी वाला दिमाग लगाया और उसने क्या बोला कि आप सब भीष्म पितामह को पूरा सपोर्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि जो भीष्म पितामह हैं अभी वो बूढ़े हो चुके हैं और हो सकता है कि वो एक तरफ लड़ने में बिजी हो जाए, जिसका फायदा उठा के पांडव जो है बाकी सेनाओं को मार दें। तो आप जहां जहां खड़े हैं, यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, रिस्पेक्टिव स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, जहां पे आप सेना में खड़े हैं, आप सब भी सतर्क हो जाइए। क्योंकि आप सब पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो भीष्म पितामह, हम देखते हैं कि इनके ऊपर, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के ऊपर हम देखें तो दुर्योधन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि इतना दुर्योधन को इनके ऊपर इतना श्रद्धा कैसे थी कि भीष्म और द्रोण पूरी तरह से उनकी तरफ हैं? बल्कि वो जानते थे कि भीष्म और द्रोण के हृदय में, जैसे बोलते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर है, वो सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों के प्रति। फिर भी दुर्योधन को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के ऊपर? ये सवाल मेरा आप सबसे है, कौन बताना चाहेगा? आप क्योंकि ट्राई वो कर बहुत सकते हैं। लॉयल थे उनको हाँ, लेके। वो लॉयल थे, लेकिन कैसे लॉयल थे? हम किस इस कौन सा इंसिडेंस ऐसा है जिससे हमें देख सकते हैं कि वो लॉयल थे? वो एक्चुअली जब वहां पे द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ, तो यस, वो एक पॉइंट था जहां पे वो टूट सकते थे, लेकिन अगर वो वहां पे भी नहीं टूटे तो वो बिल्कुल। मतलब अगर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे महान नैतिकतावादी, इतने जिनका हाई क्लास कैरेक्टर है, चरित्र है, अगर वो द्रौपदी के वस्त्र हरण पे नहीं बोले, मतलब उस टाइम पर भी, उस समय भी वो हमारी तरफ थे, तो इस समय भी वो मेरी तरफ ही होंगे। ये उनके मन में, दुर्योधन के मन में इस चीज को लेके बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम सारे योद्धाओं भीष्म पितामह की रक्षा करो। तो इनको भीष्म पितामह के प्रति कोई ऐसे इज्जत या बड़ापन कि मेरे दादा के समान है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे भी दुर्योधन का अपना ही सेल्फ इंटरेस्ट था। हम्म तो हम देखते हैं कि दुर्योधन ने जो ये पहला श्लोक तो संजय ने बोला, सॉरी माफ कीजिए, पहला श्लोक जो है वो तो धृतराष्ट्र ने बोला, उसके बाद जो आखिरी आगे आने वाले 10 श्लोक जो है वो दुर्योधन ने बोल दिए। लेकिन इससे ये समझ में आ रहा है कि दुर्योधन बहुत हकलाया हुआ है, बहुत डरा हुआ है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने फ्यूचर को, इस
इस युद्ध में क्या होगा इसको लेके वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, इसलिए वो ये सारी डिप्लोमेसी कर रहा है। लेकिन आप देखते हैं जिस इंसान का हृदय साफ होता है, जिसको पता है कि मेरा लक्ष्य केवल धर्म की स्थापना करना है, वो कभी भी पॉलिटिकल गेम्स में नहीं पड़ेगा, है ना। वो अपना सीधा कार्य में निरत हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें पांडवों की तरफ से किसी ने आगे किसी कुछ नहीं बोला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ है भगवत गीता, जिसको विभाजन किया गया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यस, अब हम जाएंगे सब सेक्शन बी। आप देख रहे हैं यहाँ पे साइंस ऑफ विक्ट्रीज ऑफ पांडवास। अब 12वें श्लोक से लेके जो 20वां श्लोक है, उसमें कुछ ऐसे तथ्य बताए गए हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसको देख के हम पढ़ के समझ सकते हैं कि पांडव जो है उनकी ही विजय होनी है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम किसी एग्जाम में जाते हैं या कुछ कार्य कर जाते हैं, तो कुछ ऐसे लक्ष्य आते हैं कि हाँ ये हम कर लेंगे, ये हमसे हो जाएगा। ऐसे कुछ लक्षण अभी 12 से 20, इसलिए जो पहला जो अध्याय है भगवत गीता का वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो 17 अध्याय है उसमें सोल्यूशंस हैं, बट पहले अध्याय में हमारे मन के अनर्थ बताए गए हैं, हमारे अंदर की प्रॉब्लम बताई गई हैं। जब तक हम प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो सोल्यूशन कैसे हम उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, साइंस ऑफ विक्ट्रीज ऑफ पांडवास। ठीक है, तो अभी हम 12वें श्लोक पे जाएंगे। आप सब प्रयास कीजिए, अगर आप बोल सके तो। तस्य, मैं हिंदी भी ऊपर कर देता हूँ। हाँ, तस्य संजनयम हर्षम तस्य संजनयं हर्षं कुरु वृद्धा पितामह कुरु वृद्धः पितामहः सिंहानादम विनाद्योचै सिंहनादं विनाद्योचे शंखम दधमौ प्रतापवान। शंखं शंखं दद्मौ दद्मौ तदमौ प्रतापवान्। प्रतापवान्। देखा जाए तो भगवत गीता के एक एक श्लोक के ऊपर बहुत दिन पर दिन हम कमेंट्री या उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। इतना गूढ़ रहस्य है गीता में, और हर एक शब्द का जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, उस हर शब्द के पीछे एक एक तथ्य छिपा है। अब यहाँ पे बोला गया देन भीष्म पितामह जो है द ग्रेट वैलियंट ग्रैंड सायर ऑफ कुरु डायनेस्टी, ग्रैंड फादर ऑफ द फाइटर्स, मतलब जितने भी यहाँ पे योद्धा हैं उन सबके ये ग्रैंड फादर हैं, दादा के समान है। ब्लू हिज conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving दुर्योधन joy। यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल किया है? प्रतापवान। जो भीष्म पितामह है वो प्रतापवान है, उनसे ज्यादा जो पराक्रमी है वो कोई है नहीं। वो इसलिए बोला गया है क्योंकि भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया, क्योंकि जो ब्रह्मचार्य का पालन करता है उसके अंदर एक अलग तेज, एक अलग शक्ति सामान्य रूप से हमें दिखना शुरू हो जाती है। जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं ऐसे व्यक्ति को ये समझता है कि क्या सही है क्या गलत है, और सही को करने की शक्ति भी ऐसे मनुष्य में ही आ सकती है। इसलिए भीष्म पितामह को बोला है प्रतापवान। इन्होंने अपने ही गुरु परशुराम जी को भी युद्ध में हरा दिया। यही सब इनके जो ब्रह्मचार्य की तपस्या का प्रभाव था। अभी क्या हुआ कि पिछले 10 श्लोक से दुर्योधन बोले जा रहा है, और ये बात ना द्रोणाचार्य को पसंद आ रही है, ना भीष्म पितामह को ये बात पसंद आ रही है। इसलिए दुर्योधन के बोलने पर इन दोनों ने अब कुछ भी उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैसे मान लीजिए हमसे कोई बात करता है, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो जल्दी हम उसका रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और हम अपना काम करने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी भीष्म पितामह ने सोचा कि ये बहुत, हम यहाँ पे युद्ध करने आए हैं, ना कि ऐसा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल गेम खेलने आए हैं। तो उन्होंने कुछ भी जवाब ना देके तुरंत उन्होंने अपना शंख बजा दिया। अभी इस श्लोक में क्या हुआ है, संजय बोल रहे हैं ये श्लोक फिर से, कि जो भीष्म पितामह है उन्होंने अपना शंख यहाँ पे बजा दिया। वहीं हम दूसरे देखेंगे जब गीता संपन्न हो जाती है और युद्ध की शुरुआत होने वाली होती है, तो युधिष्ठिर महाराज जाते हैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के पास और अपना नतमस्तक करते हैं, प्रणाम करते हैं, और भीष्म पितामह बोलते हैं और द्रोणाचार्य बोलते हैं विजयी भव। मतलब हालांकि वो उस ऑपोजिट साइड में है, लड़ाई दुश्मन के साइड में है, लेकिन बोलते हैं विजयी भव। तो उनको ज्यादा श्रद्धा है, ज्यादा फेथ है युधिष्ठिर महाराज और पांडवों की तरफ, ना कि दुर्योधन की तरफ। तो उन्होंने ये शंख बजा दिया कि अभी बहुत वार्तालाप हो गया, अब हम युद्ध लड़ेंगे। अब ये शंख बजाने से उन्होंने इसमें जो हमारे आचार्यगण हैं वो टीका करते हैं कि भीष्म पितामह दुर्योधन को ये समझा रहे हैं कि हे पुत्र,
जो मैं शंख नाद बजा रहा हूँ तुम्हारे, ये जो विजय, जो शंख है, ये शंख भगवान नारायण का प्रतीक है। अगर आप कहीं भगवान नारायण, जो कृष्ण नारायण एक ही हैं, अगर आप उनको देखेंगे, उनके 4 हाथ में, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में कमल का फूल है, एक हाथ में गदा है, और चौथे हाथ में उनके पास सुदर्शन चक्र है। सो जो शंख है और जो फूल है, वो बड़ा एक एक प्रेम भरे जो पदार्थ हैं उससे कंपेयर किया गया है। तो ये भगवान के भक्तों के लिए है। और बाकी 2 हाथ में जो गदा है और सुदर्शन चक्र है, ये आसुरिक प्रवृत्ति लोगों के लिए बताया गया है। हम देखते हैं कि जब हमारे घर में पूजा होती है, यज्ञ होते हैं, तो पूजा से पहले शंख बजाते हैं। जब पूजा का समाप्त होता है तब भी शंख बजाया जाता है। मतलब शंख को बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस बताया गया है। तो यहाँ पे जो युद्ध होने वाला है, ये भी एक पूजा के समान है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, इसलिए यहाँ पे भी शंख के से ही इसकी शुरुआत हुई है। और अगर आपको पता होगा, या शायद से आपने सुना भी होगा, कि जब शंख बजता था, जो 18 दिन युद्ध चला, तो जब दिन के शुरुआत में पहला शंख बजता था, और शाम को जब सूर्य अस्त होता था तो आखिरी शंख बजता था। इस टाइम के बीच दोनों पांडव कौरव एकदम घने दुश्मनों की तरह लड़ाई लड़ते थे, लेकिन एक बार सूर्य अस्त हो गया तो दोनों एकदम भाइयों की तरह साथ में बैठ के वार्तालाप या बातचीत किया करते थे। तो दिन के समय एकदम दुश्मनी, लेकिन रात के समय कोई लड़ाई नहीं, कोई फाइट नहीं, डायरेक्टली लाइक अ ब्रदर दे यूज्ड टू टॉक विद ईच अदर। तो ये शंख इसलिए उन्होंने बजाया। लेकिन भीष्म पितामह ने ये भी यहाँ से कन्वे करने की कोशिश करी है कि उनको एक इंस्पायर किया है कि हे दुर्योधन, हालांकि जीत तो उसी की होगी जिनका ये शंख प्रतीक है, भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारी तरफ हूं, और मैं लड़ाई लड़ने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। तो ये जो है उनको थोड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम डरो मत, मैं अपना पूरी जान लगा के यहाँ पे लड़ने वाला हूँ। शंख को ऑस्पिशियस, यहाँ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब भी हम गीता पढ़े, वेद का पठन करें, तो हमेशा हमें गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम वेद पढ़ते हैं तो काफी चीजें हमें कॉन्ट्राडिक्टरी दिखती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसे बोला जाता है कि किसी भी इंसान का या जानवर का जो मल मूत्र है वो बड़ा ही अशुद्ध है, लेकिन उसके विपरीत देखा जाए तो जो गाय का मूत्र है, गाय का गोबर है, उसे तो शुद्ध कहा गया है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को गौमूत्र से नहलाया जाता है। और अभी भीष्म पंचक था, भीष्म पंचक में तो गाय का गोबर, गाय का मूत्र, इन्हीं से स्नान खाना सब पहले युधिष्ठिर महाराज करते थे। उसी प्रकार अगर किसी जानवर की हड्डी है और हमने उसको छू लिया तो उसके बाद नहाने का बोलते हैं कि नहाना चाहिए। लेकिन जो शंख है वो भी तो एक हड्डी के समान ही है। लेकिन जो शंख है उसको बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस बताया गया है, उसको भगवान कृष्ण का प्रतीक बताया गया है। तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत सारे हमें वेदों में, शास्त्रों में दिखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो वेद है, शास्त्र है, गीता है, भागवत है, इसे हम हमेशा हमें एक गुरु से पढ़ना चाहिए, ना कि स्वयं की बुद्धि से पढ़ना चाहिए। स्वयं की बुद्धि से हम इसमें केवल कंफ्यूज होंगे और अल्टीमेटली बोलेंगे ये सही नहीं है, इसमें कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं, और हम वो पढ़ना छोड़ देंगे। तो ये इस श्लोक का अर्थ है तस्य संजयम हर्षम। हर्षम देखेंगे चेयरफुलनेस, उसको खुश करने के लिए भीष्म पितामह ने शंख की गर्जना करी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। बट यही जो है पहला साइन ऑफ विक्ट्री यही है पांडव का, कि जो शंख है, शंख के प्रति कृष्ण उनकी तरफ है। अब हम बढ़ेंगे भगवद्गीता 1.3। तथा शंखस्य भैर्यस्य पनवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहनयन्त सशब्दस्तुमुलो भयात्। जब शंख बजा तो शंख के साथ साथ बहुत सारे और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए गए। जैसे सबसे पहले बोला गया कॉन्ग शंख, फिर ड्रम। तो एक ड्रम होता है बड़ा वाला, धम धम धम, जो बहुत भारी आवाज आती है, तो वो बजाया गया। और एक होता है छोटे ड्रम, डमर डमर डमर, जो फास्ट बजता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे पनव आनकः, स्मॉल ड्रम्स बजाए गए, छोटे डमरू बजाए गए। उसके बाद बजाए गए ब्यूगल्स, जैसे यहाँ पे लिखा है गोमुखा। गोमुखा का मतलब क्या होता है, जो गाय है, जब गाय मर जाती है, जब वह शरीर छोड़ देती है, उसके बाद उसके सिंग निकाल के एक ब्यूगल बनता है। इस शेप में ब्यूगल होता है, उससे आवाज निकाली जाती है, तो वो है हॉर्न। गाय के जो खुर है, जो हॉर्न, सॉरी खुर नहीं, जो उनका सिंग है, उससे भी
आवाज निकाली गई, ट्रम्पेट जो होता है, ब्यूगल होता है, इन सब से आवाज निकाली गई। अब ये सब क्यों किया गया? क्योंकि जब भी आप देखेंगे, जब क्षत्रिय लड़ाई लड़ते हैं तो लड़ाई लड़ने के लिए अंदर से बहुत सारा पैशन या बहुत सारा इंस्पिरेशन या गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आए बिना कोई भी क्षत्रिय जो है वो युद्ध नहीं कर सकता। तो तो अभी तो युद्ध में गाली गलौज जो भी होता है उसको हम यहाँ नहीं बोल सकते, लेकिन पहले जो होता था वो इस प्रकार होता था कि बातचीत में उनको बात जैसे बोलते तुम सुत पुत्र हो, या फिर आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी भुजाओं का बल कितना है, और तुम्हारी जो शिक्षा है वो मैं पूरी निष्फल कर दूंगा। ऐसे बातों बातों में क्षत्रिय को इंस्पायर करते थे या फिर उनको चिढ़ाते थे कि तुम कितना लड़ सकते हो। और एक प्रकार क्या था कि जब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते थे तो इससे भी जो गर्जना उठती थी उससे क्षत्रियों के मन के अंदर एकदम ऐसा खून खौलने वाली बात हो जाती थी। लेकिन जो ये इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जा रहे हैं, ये केवल वहाँ के जो क्षत्रिय हैं वो नहीं बजा रहे हैं, इनको बजाने के लिए एक अलग अलग ही जो होते थे वहाँ पे लोग होते थे वो इसको बजाया करते थे। ठीक है। एंड द कंबाइंड साउंड वाज टमल्चुअस। टमल्चुअस मतलब बहुत ही जोर से जो गर्जना हुई इन सब के सुनने से। ओके, अब हम पढ़ेंगे भगवद गीता 1.14। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति शान्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदात्मतौ। ये आज के सत्र का आखिरी श्लोक होगा। यहाँ पे लिखा है अब कौरवों की तरफ से तो भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया, अब उस तरफ देखेंगे क्या। ऑन दी अदर साइड संजय बोल रहे हैं बोथ लॉर्ड कृष्ण, दोनों भगवान कृष्ण और अर्जुन अपने रथ में खड़े हैं, जिन रथों को सफेद घोड़े खींच रहे हैं। साउंडेड देयर ट्रांसेंडेंटल कॉन्ग, उन दोनों ने अपना दिव्य शंख बजाया। अब देखेंगे पिछले वाले श्लोक में दिव्य शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये बहुत ही समझने वाली बात है। मैं थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करूंगा कि दिव्य का मतलब क्या होता है। बिकॉज भक्ति के जो पाथ पे हम सब लोग चले हैं, इसमें जो दिव्य समझना बहुत जरूरी है, और यही एक भौतिक जिंदगी को और आध्यात्मिक जिंदगी को अलग करता है। तो दिव्य को इंग्लिश में बोला ट्रांसेंडेंटल। दिव्य का मतलब जो इस संसार में नहीं है, जो इस संसार से परे है। इस संसार में, इस भौतिक जिंदगी में या इस लाइफ में हर चीज जो है वो 3 गुणों से प्रभावित है। वो 3 गुण कौन से हैं आप सबको पता होगा, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। इन 3 गुणों से खाना प्रभावित है, इन 3 गुणों में ही कोई जानवर है, इन 3 गुणों में ही दिन का पहर है, इन 3 गुणों से हम लोग भी प्रभावित हैं। आगे जाके हम देखेंगे अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि हे अर्जुन, ना हमें पता है ना चाहते हुए भी हम ऐसा कार्य कर जाते हैं जो हमें पता है कि वो गलत है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके जवाब में कृष्ण बहुत सारे श्लोक ऐसे बताते हैं, लेकिन एक कारण ये है कि हम इन 3 गुणों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे जो तमोगुण का प्रतीक है, जैसे जो इंसान को सोना बहुत, जो लेजी है, जो सूर्य के उगने के बाद उठता है, दिन में लेट, सुबह बहुत लेट उठता है, या फिर रात को लेट जगता है, ये जो शब्द है ये तमोगुण व्यक्ति का प्रतीक है। फिर एक होता है जो रजोगुण। रजोगुण मतलब काम में भागा दौड़ी करता है, पैसे कमाने की होड़ है, भौतिक चीजों को कमाने की होड़ है, ये हो गया रजोगुण। अभी कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें जिन्हें कविताओं में इंटरेस्ट है, जिन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जो क्लीन रहते हैं, साफ रहते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, अपना काम एकदम धैर्य से करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो सत्वगुण में आते हैं। तो हम सब इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। हम ये नहीं बोलते कि हाँ मैं सत्वगुणी हूँ, या मैं रजोगुणी हूँ, या मैं केवल तमोगुणी हूँ। अलग अलग प्रकार से ये गुण जो है हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। उसी प्रकार देखें जो बंदर है उसको तमोगुण का प्रतीक एक जानवर बताया गया है। जो शेर है, चीता है, इनको रजोगुण का प्रतीक किया गया, लॉट ऑफ पैशन, रजोगुणी जानवर है। और जो गाय हो गई, इस गाय को सत्वगुण का जानवर जो है वो बताया गया है। उसी प्रकार खाने में भी ये गुण है। जैसे कोई बहुत बासी खाना खाता है, रात को बनाया हुआ अगले दिन खाएंगे, तो ये जो खाना है इनमें तमोगुण आता है। इसलिए जो खाना
में तमोगुण है, और वो अगर हम खाएंगे तो हमारा जो चित्त है, जो हमारा मन है, वो भी तमोगुण में जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जो भगवान की भक्ति में लगे हैं वो प्याज लहसुन इसलिए नहीं खाते क्योंकि ये जो पदार्थ हैं ये तमोगुण का प्रतीक है। ये हमारे माइंड को, ब्रेन को, इंटेलिजेंस को डल कर देते हैं। ये तमोगुणी खाना है। रजोगुणी खाना मतलब इसमें तीखा, इसमें एक चटपटा खाना, इसको रजोगुणी खाना बोल दिया गया है। और सत्व गुण का खाना है, सत्व गुणी मतलब एकदम सात्विक खाना होगा। सात्विक खाना मतलब ना तीखा होगा, ना बासी होगा, ना ज्यादा नमक होगा, एकदम सही पदार्थ में उसमें मिर्ची डली होगी, फ्रेश होगा, गर्म होगा। इसको बताया गया है जो है सत्वगुणी का भोजन। तो इस प्रकार ये कभी हम देखते हैं हमें सुबह उठना है पर हम सुबह उठ नहीं पाते। हमारे चाहते हुए भी अगर हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें तमोगुण की रस्सी ने बांधा हुआ है। शास्त्र में इसको चेन के समान बोला गया है, हथकड़ी के समान बोला गया है। अब चाहे तमोगुण को बोला गया है कि ये लोहे की चेन है, और सत्वगुण को बोला गया है कि ये एक सोने की चेन है। हाँ, एक हथकड़ी है, लेकिन चाहे जो हथकड़ी है वो सोने की हो, चाहे वो लोहे की हो, लेकिन बांधा तो उसने हमें हुआ ही है। और बंधे हुए, क्योंकि उसने हमें बांधा हुआ है, इसलिए हम लोग फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इसी कारण से हम देखते हैं कि ये हो गए 3 गुण। लेकिन इन 3 गुणों से परे भी एक गुण है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जो भक्ति मार्ग में चलते हैं उन्हें पता है। इसे बोलते हैं शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व मतलब बियॉन्ड दीज 3 मोड्स, मतलब दिव्य। दिव्य का मतलब क्या, जैसे अभी हम सुबह उठते हैं, अभी जो भक्त होगा, भगवान का डिवोटी होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना उठना उसे पसंद होगा, तो चाहे वो उठना ना भी चाहे, रात को लेट भी सोया हो, आंखें बंद भी हो रही हो, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी उठ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ये शुद्ध सत्व में है। ये क्या है, ये शुद्ध सत्व जो है ये भगवान की आप बोलते रस्सी है। ये भगवान के प्रेम में जो होते हैं वो शुद्ध सत्व में होते हैं। खाना भी, अगर हम किसी भी खाने को भोग लगा दे, चाहे वो खाना तीखा ही क्यों ना हो, चाहे वो खाना मीठा हो, चाहे वो खाने में वो कैसा ही बना हो, चाहे वो खाना रजोगुणी हो या फिर वो खाना जो है सत्वगुणी हो, लेकिन अगर वो भगवान को भोग लगा दिया तो वो इन 3 गुणों से परे हो जाता है। उसी तरह कोई लोग बहुत डिप्रेसिंग बातें करते हैं, वो हो गया तमोगुणी की बात। कोई बहुत पैशनेट बातें करते हैं, हमें ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये हो गया रजोगुणी बात। कोई एकदम शांत बात करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं, सत्वगुणी। लेकिन जो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, अब वो भगवान के बारे में बात करते करते चाहे वो बहुत पैशन में आ जाए, चाहे वो बहुत शांति से बात कर रहा हो, या केवल वो डल ही बात क्यों ना कर रहा हो, लेकिन अगर वो भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहा है, मतलब वो शुद्ध सत्व में है। तो शुद्ध सत्व में रहने का फायदा क्या है कि कर्म उसे नहीं बांधते। कर्म नहीं बांधते। अगर हम कोई पाप क्रिया कर्म करते हैं या अच्छे कर्म करते हैं, तो ये कर्म हमें या तो बुरा देंगे या अच्छा देंगे। लेकिन अगर हमारा कर्म जो है वो भगवान के प्रति है, तो ना हमें बुरा कर्म लगेगा, ना हमें अच्छा कर्म लगेगा। मतलब हम इस चेन से, संसार में ना बंध के भगवान की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया दिव्य। उसमें जो भगवान है वो दिव्य है। हम दिव्य, दिव्य का एक और अर्थ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कोई भी चीज जो भौतिक है, जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, मेरे सामने मोबाइल है, लैपटॉप है, करतार रखा है, कॉपी पेन रखा है, जैसे मैं, ये सब चीजें भौतिक हैं, लेकिन अगर यही चीजों को मैंने भगवान की सेवा में लगा दिया तो ये दिव्य हो जाती हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे भगवान, हम जब इस संसार में आते हैं, जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं, तो हम जन्म लेते हैं, हम अपने कर्मों के हिसाब से संसार में जन्म लेते हैं। तभी कोई बहुत सुंदर है, कोई तो सुंदर नहीं है, कोई अमीर घर में पैदा हुआ, कोई गरीब घर में पैदा हुआ है, कोई किसी की डिफॉर्म्ड बॉडी है, किसी की नहीं है, कोई अलग दिखने में है, किसी कोई रिच घर में पैदा हुआ है। हम सब अपने कर्म के हिसाब से संसार में जन्म लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो भगवान कृष्ण है, वो जब इस संसार में आते हैं तो एक नॉर्मल प्रोसेस से नहीं आते हैं। जब भगवान कृष्ण आए मथुरा में भी, तो वो नारायण रूप में आए। जब उन्हें देखा वसुदेव और देवकी ने, तो उनके 4 हाथ थे। अब कौन सा ऐसा शिशु है, कौन सा ऐसा पुत्र है जो 4 हाथ लेके आता है। नरसिंहदेव भगवान आए तो एकदम पूरा पिलर को फाड़ के आए, पिलर से आए। उनके लिए कोई माता पिता की जरूरत नहीं होती है भगवान के लिए। तो जो इस संसार से परे है उसे बोला गया है ट्रांसडेंटल, वो है दिव्य। तो उसी प्रकार हम जीव भी दिव्य हैं, लेकिन हम इन
सत्व रजो और तमो तीनों गुणों में हम फंस के हम अपने दिव्यता को भूल चुके हैं। इसलिए अगर हमें वापस, और एक और लक्षण दिव्य मनुष्य का ये है कि जिंदगी में, उसकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे वो सुख में हो, चाहे वो दुख में हो, चाहे वो बहुत ही गहरे दुख में हो, लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी जो है वो इस संसार की चीजों पर डिपेंड ना करके केवल भगवान की भक्ति में डिपेंड करती है। आप देखिए कितने साधु वृंदावन में रहते हैं, अयोध्या में है, द्वारका में है, उनके शरीर में बीमारियां लग चुकी हैं, लेकिन वो लगने के बाद भी वो लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कीर्तन में डांस कर रहे हैं। ये शक्ति कोई आम इंसान में नहीं आ सकती। ये शक्ति केवल उसी इंसान में आ सकती है जो दिव्य हो चुका है। तो शरीर हालांकि भौतिक दिखेगा उनका, ऐसे ऐसे मनुष्यों का, ऐसे साधुओं का, ऐसे भक्तों का, लेकिन वो आत्म स्तर पे जी रहे हैं। और आत्मा के स्तर पे वही इंसान जी सकता है जो भगवान कृष्ण से प्रेरित होके अपने दिव्य जो उनका स्वरूप है उसको अटेन कर चुका है। तो ये मतलब होता है ट्रांसडेंटल का, दिव्य का। और ये प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा हरि नाम, हरि कथा, हरि नाम लेना चाहिए, हरि कथा सुननी चाहिए, औरों को भगवान के बारे में बताना चाहिए, जितना हो सके उतना हरे कृष्ण महामंत्र के नाम का जाप करना चाहिए। हो सके हर परिवार घूमने फिरने जाता है, हो सके तो धाम, हम धाम में जाएं, हम वृंदावन जाएं, हम बरसाना जाएं, गोवर्धन जाएं, द्वारका जाएं, अयोध्या जाएं, मायापुर जाएं। इन धाम में जाने से, केवल जाने मात्र से हम दिव्य बनते जाएंगे। जैसे अगर हम सूरज के नीचे खड़े हैं तो सूरज वार्म है, गर्म है, और हमें ऑटोमेटिकली जो है वो वार्मथ मिलती रहती है। तो के केवल भगवान के केवल किसी भी तरह से उनके टच में आने से हम दिव्य बन जाते हैं। जैसे मैंने भगवान के जन्म के बारे में आपको बताया, हम एक और उदाहरण जो शास्त्र देते हैं वो ऐसा उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य अस्त होता है और सूर्य फिर उगता है। तो हमारी आंखों से सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं तो है, कहीं ना कहीं तो भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी हमेशा कहीं ना कहीं है। हाँ, हमारी आंखों से ओझल हो गए, फिर इस संसार में आ गए, लेकिन ना जन्म है, ना उनकी ना मृत्यु है। इसको दिव्य कहा गया है। तो हाँ, आप में से किसी को इस सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे तो करते ही जाएंगे। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, तो हम यहाँ पे अपनी कथा को विराम देंगे। आई होप आप सबको ये ठीक लगी हो।